बंधुओं नमस्कार। पितृपक्ष आ रहा है इस वर्ष और पितृपक्ष में पितृदोष के निवारण के लिए मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को करने से आपको निश्चित तौर पर पितृदोष में काफ़ी लाभ मिलेगा और वो दोष आपका काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा अगर उस उपाय को आप सही तरीके से, यानी मैं जिस ढंग से बोल रहा हूँ उस ढंग से करें तो काफ़ी लाभ होगा। इस उपाय में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये उपाय वही लोग करें जो द्विज की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और गायत्री मंत्र में दीक्षित हो चुके हैं। द्विज की अवस्था का मतलब हुआ कि जिन लोगों का उपनयन संस्कार हो चुका है और जो लोग धार्मिक कार्यों को करने के लिए संस्कारित हो चुके हैं, वो वही लोग इस उपाय को करें तो ज़्यादा लाभ होगा। इस उपाय में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये उपाय सुनने में तो बहुत सामान्य लगेगा आपको कि बहुत सामान्य सी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सामान्य बात है नहीं। इसमें आपको गायत्री मंत्र का इस ढंग से जाप करना है कि उसका लाभ आपको चमत्कारिक रूप से समझ में आने लगे। अब आपको मैं बता रहा हूं कि यह उपाय किस ढंग से किया जाए। सबसे पहले आप समय चुने मध्याह्न का, पितृपक्ष में। अगर मध्याह्न का समय आपके लिए आपके अनुकूल नहीं बैठता है तो आप 9 बजे सुबह से लेके मध्याह्न तक का जो समय उचित मानते हैं उसमें करें। मध्याह्न का समय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय पितर लोग पृथ्वी पर असंभावी रूप से रहते हैं। हालांकि पितृपक्ष में ऐसी बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि पूरे 15 दिन तक पितर लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। ये शास्त्रीय विधान भी बताते हैं, इस बात को शास्त्रीय विधान भी बता रहे हैं और हमारे अनेक धर्म ग्रंथ भी बताते हैं। अब हमको सबसे पहले समय का चुनाव, अगर हम 9 बजे करते हैं तो 9 बजे तो उस समय का विधान नहीं हो सकता है। 9 बजे के बाद 12 बजे 1 बजे अगर आप करते हैं, मध्याह्न में करते हैं, तो मान लीजिए कि आप जिस दिन से ये उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए कि पितृपक्ष इस बार शुक्रवार से या शनिवार से, पूर्णिमा शुक्रवार को पड़ रही है तो शुक्रवार से भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से करेंगे तो वो शनिवार से शुरू होगी। तो इसमें शनिवार को अगर आप मध्याह्न में कह रहे हैं तो आप सबसे पहले शनि का होरा उसमें देखिए कि शनि का होरा कितने बजे शनिवार को मध्याह्न में आ रहा है। अब इस होरा का आप पता कैसे लगाएंगे? आप ऑनलाइन किसी भी पंचांग की सहायता ले सकते हैं। उसमें आप देखिए कि शुक्रवार को या शनिवार को, जिस दिन से आप ये काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें शुक्र का होरा या शनि का होरा कितने बजे से उस स्थान विशेष में शुरू हो रहा है जिस स्थान विशेष में आप रह रहे हैं वर्तमान में। इसके बाद उसका प्रारंभिक 12 मिनट, यानी शुक्र का हो रहा है तो प्रारंभिक 12 मिनट में ही शुक्र का उप होरा भी होगा। शनिवार को कर रहे हैं तो शनिवार के होरा में प्रारंभिक 12 मिनट ही शनि का उप होरा होगा। माने शनि के होरा में प्रारंभिक 12 मिनट का जो समय है वो उप होरा का समय होता है। उसी दिन के होरा में उसी दिन का उप होरा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय। अगर आप रविवार को कर रहे हैं तो फिर रविवार को, या सोमवार को कर रहे हैं तो सोमवार को, या मंगलवार को कर रहे हैं तो मंगलवार को, जिस भी दिन आप कर रहे हैं उसके होरा का समय आपको मध्याह्न में देख लेना है। अमूमन एक दिन में 3 बार होरा आता है, सूर्योदय से लेके रात्रि तक। उसमें मध्याह्न का होरा पितृदोष के निवारण के लिए या पितरों के उपाय की शांति के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। उसमें आपको करना क्या है कि एक कुश का आसन लेना है, उस आसन पर बैठ जाना है, पूरब की ओर मुख करके। अपने पास
एक मिट्टी का दीपक, तिल का तेल उसमें डाल करके एक चुटकी काला तिल उसमें डाल देना है और उसमें एक सफेद बत्ती ये रख देनी है, डाल देनी है और उस दीपक को पूरब की तरफ कर करके, यानी उस दीपक को की लौ पूरब दिशा की ओर हो, ऐसा करते हुए आपको जला देना है उस दीपक को प्रज्वलित करके। और तब उस मंत्र को, गायत्री मंत्र को 12 बार आपको करना है, 12 मिनट तक, 12 बार नहीं 12 मिनट तक आपको करना है। जिस दिन के होरा और जिस दिन के उपहोरा में कर रहे हैं, चूंकि उपहोरा 12 मिनट का ही रहता है, तो उसी 12 मिनट में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। उस 12 मिनट में आपके तरफ से प्रयास ये होना चाहिए कि 108 बार हम गायत्री मंत्र का 12 मिनट में कम से कम जाप जरूर कर लें। अधिक हो जाए या कम हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन 108 बार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। आपको अब ये गायत्री मंत्र का जाप करना कैसे है? तो गायत्री मंत्र का जाप, इस जाप को करने के लिए आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं, अपने दाहिने कान के पास उसको ले जाना है और राइट ईयर के पास, और ऐसे कर करके पूर्वाभिमुख हो करके, माने पूरब की ओर मुख करके, और दीपक की लौ पूरब की ओर जलती रहे। आपको 112 मिनट में तक गायत्री मंत्र का जाप करना है। अब दाहिने कान के पास ये बात मैं क्यों कहा? यह हमारा जो शरीर है यह 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, गगन आकाश, इसमें कान जो है, दाहिना कान जो है वो आकाश माना गया है। और इसी दाहिने कान में 6 देवताओं का निवास होता है, मित्र का, अग्नि का, वरुण का, इंद्र का, चंद्रमा का और वायु का। ये 6 देव दाहिने कान में ही निवास करते हैं किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, उसके दाहिने कान में ये 6 देवता निवास करते हैं। और इस विधि से जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो गायत्री मंत्र में एक तो आप जान लीजिए कि 24 देवताओं का ये मंत्र है, 24 देवताओं को इससे आप नमस्कार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, नंबर 1 बात हो गई। दाहिने कान के पास इसको ऐसे करके करते हैं तो आपसे जो भी भूल चूक होती है, जो भी आपसे जाने अनजाने में त्रुटि होती है, जो भी गलती होती है, वो गलती ऐसे करने पर उस गलती का सामान्य रूप से प्रायश्चित हो जाता है। तो ऐसे करके जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे ना, गायत्री मंत्र का, तो आपको पितृ शांति में, पितृदोष की शांति में काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन ये बात मैं बार बार कहूँगा कि इस विधान को, इस विधि को, इस उपाय को वही लोग करें जो द्विज हैं। जो लोग द्विज नहीं हैं, द्वि का मतलब 2, दूसरा, और ज मतलब जायते, मतलब जन्म, दूसरा जन्म जिसका हो जाए। पहली बार आदमी माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो वो पशुवत स्थिति में होता है, और जब द्विज की अवस्था प्राप्त कर लेता है, यानी जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, वो गायत्री मंत्र में दीक्षित हो जाता है, तो वो धर्म कर्म संबंधी कार्यों को करने का एक तरह से पूर्ण अधिकारी हो जाता है। तो इसको द्विज की अवस्था प्राप्त किए हुए व्यक्ति ही करें तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। बाकी लोग अगर आप करते हैं तो वो उनकी मर्जी। उनके लिए जो लोग द्विज की अवस्था में नहीं पहुँचे हैं अभी तक किसी भी कारण से, तो उनके लिए एक मैं अलग उपाय अभी बताने जा रहा हूँ। अब मैं पितृदोष के निवारण के लिए एक दूसरा उपाय भी बता रहा हूँ। इस उपाय के तहत आपको एक दूसरे मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आप 12 माला करेंगे, रुद्राक्ष की माला से 12 माला। अब ये मंत्र है, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मंत्र है ओम ह्रीं 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 मम पितृदोष शमय कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को 12 माला रुद्राक्ष की माला से
पूरे पितृपक्ष के दौरान आप अगर प्रतिदिन जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृदोष संबंधी जो कष्ट हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, निर्विवाद रूप से कमी आएगी। अब मैं बता रहा हूँ कि इस मंत्र को आप कब जाप करें पितृदोष में, पितृपक्ष में। इस मंत्र को जाप करने का सबसे बढ़िया समय ये होगा कि आप मध्याह्न का समय चुनें। अगर वो मध्याह्न का समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो आप 9 बजे सुबह से लेके 3-4 बजे शाम के बीच तक का जो भी समय आपको उपयुक्त लगे उस समय आप इसको जप सकते हैं। ऐसे पितृपक्ष के दौरान धर्मशास्त्रों में और विभिन्न ग्रंथों में ये बात आई है कि पितर 15 दिनों तक पृथ्वी पर ही रहते हैं, किसी के भी पितर, सबके पितर। तो वैसी स्थिति में आपको मध्याह्न का समय सबसे उपयुक्त होगा इस मंत्र को का जाप करने के लिए। इस मंत्र के जाप के लिए आपको सबसे पहले एक कुश का आसन लेना होगा, उस पर पूर्व की ओर मुँह करके आपको बैठ जाना होगा। सामने अपने एक मिट्टी का दीपक, उसमें तिल का तेल, उसमें एक चुटकी काला तिल डाल दें और इसके बाद एक सफ़ेद बत्ती उसमें डाल करके इस दीप को प्रज्वलित कर दें और दीप की लौ यानी दीप का मुख जो हो वो भी पूर्व दिशा की ओर कर दें और दीप की स्थिति जैसे आप बैठे हैं पूर्व की ओर मुँह करके आपके राइट साइड में होनी चाहिए दीप की स्थिति। और जो मंत्र अभी मैंने बोला उस मंत्र का 12 माला आप जाप करें। समय मध्याह्न में कब होगा? मध्याह्न में अगर मान लीजिए कि आप शनिवार से अगर शुरू कर रहे हैं, प्रतिपदा तिथि से, पितृपक्ष के प्रतिपदा तिथि से शुरू कर रहे हैं और वो दिन अगर शनिवार पड़ रहा है तो आप शनिवार को मध्याह्न के समय किसी भी ऑनलाइन पंचांग पर जाकर के देखें कि शनिवार को जिस स्थान पर आप निवास कर रहे हैं उस स्थान पर शनि का होरा कितने बजे से शुरू हो रहा है। शनि का होरा पंचांग से आपको पता चल जाएगा। आप जिस स्थान पर निवास करें उस स्थान को सेलेक्ट करके उस ऑनलाइन पंचांग में देख लीजिए कि शनि का होरा कितने बजे शुरू हो रहा है। शनि के होरा में, शनि का होरा या किसी भी दिन का होरा, चाहे वो शुक्र का होरा हो, रवि का होरा हो, सोम का होरा हो, मंगल का होरा हो, बुध का होरा हो, बृहस्पति का होरा हो, किसी का, रवि का होरा हो, किसी का होरा हो, वो 1 घंटे तक रहता है और यह पूरे 24 घंटे में 3 बार आता है। 24 घंटे में 3 बार आता है और 1 घंटा से लेके 1 घंटा 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक रहता है। उसमें प्रथम 12 मिनट जो है, मान लीजिए कि शनि का होरा 1 बजे से शुरू हुआ दिन में, मध्याह्न के समय दिन 1 बजे से शुरू हुआ, तो उसमें प्रथम 12 मिनट यानी 1:12 तक शनि का उपहोरा माना जाएगा। ये सबसे शक्तिशाली समय होता है किसी भी तरह के मंत्र का जाप करने के लिए, किसी भी तरह के मंत्र का जाप करने के लिए। किसी दिन, जिस दिन से आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया कि आप फलना मंत्र का जाप कीजिए और आपको वो दिन मान लीजिए शनिवार पड़ गया, रविवार पड़ गया, शुक्रवार पड़ गया, तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि उस दिन में, उस दिन का होरा कितने बजे से शुरू हो रहा है और उस होरा का प्रथम 12 मिनट उसका उप होरा होगा। यानी शनिवार को अगर 1 बजे से होरा शुरू हो रहा है तो 1:12 तक शनि के होरा में शनि का उप होरा होगा और ये सबसे शक्तिशाली समय होता है। उस समय इस मंत्र का जाप अगर आप 12 माला करते हैं और उसमें भी प्रथम 12 मिनट में अगर 3 माला आप समाप्त कर देते हैं तो ये सर्वोत्तम होगा। इस उपाय को करने से आपको निश्चित तौर पर पितृदोष के निवारण में या उसके शांति में बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा, बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा, इसमें कोई हमको संदेह नहीं है।
ये अनुभूत बातें मैं बता रहा हूं आपको। आप करके देखें, आपको लाभ होगा। इति श्री।